इस साल जुलाई में बारिश से बदहाल दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर पहली बार खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर चला गया। दिल्ली निवासी और रिपोर्टर जूही जानना चाहती हैं कि दिल्ली में बाढ़ इतनी विकराल क्यों होती जा रही है। वो यमुना जैव विविधता पार्क में पहुंची हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रोफेसर CR बाबू से हुई, जो वेटलैंड्स यानी दलदली इलाकों को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारे निचले इलाके वेटलैंड्स का काम करते हैं और ये पड़ोसी इलाकों के कैचमेंट्स को भी थामे रखते हैं। अगर ये वेटलैंड्स भर गए या इनका अतिक्रमण हो गया तो नदी में बाढ़ आने पर क्या होगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए हाल के समय में भारी बारिश के पैटर्न को देखना होगा। अपनी प्राकृतिक अवस्था में ये बाढ़ क्षेत्र पानी को सोखने का काम करते हैं, लेकिन दिल्ली का बेतहाशा फैलाव इन सभी वेटलैंड्स को निगल गया। प्रोफेसर बाबू कहते हैं कि बगैर सोचे समझे कम से कम 23 पुल, फ्लाईओवर और बैराज यमुना के बाढ़ क्षेत्र पर बना दिए गए। उससे बाढ़ के पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया। बाढ़ क्षेत्र सिर्फ एक बाढ़ क्षेत्र नहीं है, उसमें कैचमेंट वेटलैंड्स भी हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट वेटलैंड्स भी हैं, घास वाली जमीन है, दलदल है और फिर उसका जंगल भी है। ये तमाम चीजें निचले इलाकों की ओर बाढ़ के पानी को जाने से रोकने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। बाढ़ क्षेत्रों का प्राकृतिक दायरा चूंकि सिकुड़ चुका है, लिहाजा बारिश ज्यादा होने पर नदी उस पानी को थाम नहीं पाती और वो शहर के निचले इलाकों की ओर बढ़ने लगता है। जैसे कि पुरानी दिल्ली में यहाँ आमतौर पर सैलानी बहुत आते हैं, लेकिन इस साल भारी बारिश की बदौलत लाल किले के पास 17वीं सदी में तैयार एक पुरानी नहर जीवंत हो उठी। दिल्ली के वेटलैंड्स की बहाली की कोशिशों के जरिए प्रोफेसर बाबू उनकी हालत सुधारना और उनका विस्तार करना चाहते हैं। वेटलैंड्स से गाद निकालना और उचित वनस्पति लगाना भी उनके काम में शामिल है। हम यहाँ एक कैचमेंट वेटलैंड तैयार कर चुके हैं और हमने प्राकृतिक कैचमेंट वेटलैंड को बहाल कर दिया है। हमने उसे गहरा किया है और अब उसमें 50 करोड़ गैलन पानी समा सकता है। यमुना नदी बाढ़ के लिए अकेली दोषी नहीं है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में अंदरूनी ड्रेनेज का हाल बुरा है। उसकी वजह से पानी भर जाता है और बाढ़ को और विकराल बनाता है। IIT दिल्ली के प्रोफेसर AK गोसाई नालियों के इस पेचीदा जाल के जरिए समझना चाहते हैं कि शहर के बुनियादी ढांचे के ये छेद और यमुना का बढ़ता जलस्तर आखिर कैसे बाढ़ की स्थिति को इतना विकट बना रहे हैं। करीब 22 नालों की मदद से दिल्ली के भीतर और आसपास का पानी यमुना में जाता है। वे खुद ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनका लेवल यमुना के पानी के लेवल के नीचे रहता है। दिल्ली के कई हिस्सों में कचरा सीधे नालियों में फेंक दिया जाता है। इससे पानी प्रदूषित होता है और नालियां जाम हो जाती हैं। डॉक्टर गोसाई के मुताबिक बारिश के पानी के 200 से ज्यादा कुदरती निकास और 4,500 किलोमीटर कृत्रिम नालियां हैं। इनमें ज्यादातर या तो बंद हैं, खत्म हो गईं या उनमें साल भर सीवेज और मलबा बहता रहता है। इसलिए प्रोफेसर गोसाई ने 2017 में सरकार को तत्काल उपाय करने की सलाह दी थी। हमने कहा कि सबसे पहले तमाम नालियों से गाद को ठीक से निकाला जाए। अगर नाली काम नहीं करेगी तो सारा पानी जमीन पर बहेगा, नाली में नहीं जाएगा। उनके सुझावों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके जैसे नागरिक कोशिशें जारी रखते हैं। वन्य जीव विज्ञानी प्रखर रावल मानते हैं कि दिल्ली में सैकड़ों छोटी झीलों और तालाबों को बचाकर बाढ़ से निपटा जा सकता है। नक्शा देखकर मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली में बड़ी संख्या में तालाब हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। उनकी संख्या 500-600 है। मैंने करीब 39-40 तालाबों का सर्वे किया और पाया कि उनमें बड़ी मात्रा में जैव विविधता मौजूद है। शायद किसी महानगर में दर्ज अब तक की सबसे विशाल जैव विविधता। प्रखर ने दिल्ली में सरकारी आंकड़ों से इतर
600 जल स्रोतों को डॉक्यूमेंट किया है। आखिरकार लगता है कि दिल्ली जल बोर्ड हरकत में आ गया है। राजधानी क्षेत्र में 265 जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की योजना का ऐलान हुआ है। अभी तक ऐसी पहलें व्यक्तिगत स्तर पर ही ज्यादा दिखाई देती हैं, लेकिन दिल्ली की हाल की रिकॉर्ड बारिश, बाढ़ और बढ़ता जलवायु संकट तमाम नागरिकों और अधिकारियों को हालात सुधारने के लिए सचेत भी करते हैं।